नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं सीमा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पके हुए केलों से बर्फ़ी बनाने जा रहे हैं, जो कि बेहद आसान है, खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। और दोस्तों, वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पे जो दोस्त हमारे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम अभी केले से बर्फ़ी बनाने जा रहे हैं। जैसे कि केले आते हैं हमारे घर में और पक जाते हैं, इस तरीके से हो जाते हैं, कोई उनको खाना पसंद नहीं करता है। मतलब ये नहीं कहेंगे कि एकदम ही बेकार हो जाए, पर हाँ, इस टाइप के जैसे हो जाते हैं, पीले पीले एकदम, और तो इनका मतलब यूज नहीं होता। तो इनसे हम बर्फ़ी बनाने जा रहे हैं। 4 केले हमने ले लिए हैं दोस्तों, और ये चने ले लिए हैं, मतलब 1 कटोरी ही है, हल्का सा कम है। और यहाँ पे हमने ले लिए हैं बादाम और काजू काट करके। और ये चने हमने लिए हैं बेसन की जगह, क्योंकि बेसन को भूनने में बहुत टाइम लगता है, तो बेसन को मतलब बेसन में बहुत समय ना देना पड़े, इसीलिए हमने भुने चने ले लिए हैं। तो इनको हम सबसे पहले मिक्सी जार में डाल के पीस लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों, भुने हुए चने का हमने छिलका हटा लिया था और इसको पीस लिया है अच्छे से मिक्सी जार में डाल के, और इस बर्तन में पलट लिया। अब इसी जार में हम सबसे पहले अपने केले का छिकला उतार लेंगे इस तरीके से, और इसी जार में डाल के पीस लेंगे इसको भी। तो दोस्तों देखिए, सभी केलों से हमने छिलका उतार के जार में डाल लिया है, और अब हम इसको पीस लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों, हमने कढ़ाई चढ़ा ली है। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, और इस चम्मच से हमने 1 चम्मच रिफ़ाइन का यूज कर लिया है। आप इसकी जगह घी का यूज कर सकते हैं। हम पे घी अभी कम है, इसलिए हमने इसमें रिफ़ाइन डाला है। तो यहाँ पे हम ये सूजी ले लिए हैं 1 कटोरी। इसी कटोरी से हमने इतना ही चना लिया था भुना हुआ, उसको पीस लिया था, तो उसको भूनने की ज़रूरत नहीं है, सूजी हमें भूननी पड़ेगी। तो इसको हम भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसका कलर नहीं चेंज करेंगे, लेकिन इतना भून देंगे कि इसका सारा कच्चापन निकल जाए। तो थोड़ी देर हम इसको तेज़ आंच करके भूनेंगे, उसके बाद धीमा कर लेंगे गैस को, धीमी धीमी आंच में इसको हम अच्छे से भूनेंगे। तो दोस्तों, ये सूजी हमारी भून चुकी है, और इसको हमने कम से कम 5 मिनट तक भून लिया है अच्छे से। तो इसको अब हम इसी जो भुना हुआ हमारा चना पीस के रखें, इसी में निकाल लेते हैं कढ़ाई से, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों, इस कढ़ाई से हमने सूजी आपको दिखाया था निकाल लिए थे भून के। अभी हमने इस चम्मच से देसी घी डाल दिया है, और ये हमारे जो काजू और बादाम हमने काट के रखे हैं, इनको हम भून लेंगे, ताकि इनका सब कच्चापन मर जाए। अच्छे से इनको हम भूनेंगे। आँच अभी हम थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं, और इनको अच्छे से हम सेक के निकाल लेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे काजू और बादाम हमने तेज़ आंच में ही भूना है, इनको 5 मिनट तक देसी घी डाल के आपको दिखाया था। तो इनको हमने भून लिया है, और इनको भी हम निकाल लेंगे इस कटोरी में। तो दोस्तों, काजू बादाम हमने निकाल लिए हैं, और यहाँ पे हमारे पास दोस्तों मावा रखा हुआ है 1 कटोरी, और ये कई दिनों से रखा है। अगर हम इसको यूज नहीं करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इसको हम सबसे पहले भून लेते हैं, क्योंकि कई दिनों से रखा हुआ है, तो इसको अब हम भून के ही यूज करेंगे। और आप बिना मावे के भी ये बर्फ़ी बना सकते हो। हम भी बिना मावे के ही बनाने जा रहे थे, पर हमें याद आया कि मावा हमारे पास रखा है और ख़राब हो जाता है, इसीलिए डाल रहे हैं। और आपकी मर्ज़ी हो तो आप डाल भी सकते हो। तो ये कटोरी ये मावा है हमारा, इसको भी हम भून लेते हैं पहले, क्योंकि कई दिनों का हो गया है। तो दोस्तों, इसी कटोरी से हमने चने लिए थे, आपको दिखाया था। इसी से हमने सूजी लिया था 1 कटोरी, और इसी कटोरी से हम चीनी ले रहे हैं। तो सूजी हमारी और चने हल्का सा कम थे, पर चीनी जो ले रहे हैं पूरी फुल कटोरी ले रहे हैं। इधर हम दूसरा भगोना चढ़ा लिए हैं, और इसी कटोरी से हम डाल देंगे 1 कटोरी इसमें पानी। ये हम चाशनी तैयार कर रहे हैं दूसरे बर्तन में, और ये चीज़ हमें कढ़ाई में ही करनी थी, पर कढ़ाई हमारी दूसरी यहाँ पे आ नहीं पाएगी, इसीलिए हम भगोने का यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, चाशनी में हम थोड़ा सा फ्रूट कलर डाल रहे हैं, जिससे हमारी बर्फ़ी का कलर अच्छा आएगा। और इसको हम बना लेंगे जब तक हमारी चीनी पिघल नहीं जाती है और चाशनी में चिपचिपापन नहीं आ जाता है, उतनी देर तक हम इसको पका लेंगे। और उधर हमारा मावा भुन चुका है,
और ये हमें अलग बर्तन में करना होता है, इसीलिए हमने अलग बर्तन में चढ़ाया, वरना उसी कढ़ाई में हम खाली करके बनाते। और ये क्यों कर रहे हैं अभी आपको हम बताते हैं। तो दोस्तों मावा हमारा भुन चुका है और अब हम इसमें यहीं पे डाल देंगे अपना भुना हुआ चना जो पीसे थे और सूजी को जो पीसे थे, और ये काजू बादाम हमने भून लिए थे, अभी काट के आपको दिखाया था। इन सभी चीज़ों को हम इस कढ़ाई में पलट लेंगे और इसमें सिर्फ मावा भूनने वाला काम बढ़ गया है। अगर आप मावा मतलब नहीं डालेंगे तो उतना ही और आपका जल्दी बन जाएगा, और अगर आप डालना चाहते हैं तो बिल्कुल डाल सकते हैं। और जो आप मेवे हमने दिखाया आपको कि काजू बादाम डाले हैं, तो और मेवे भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और जो पिसे हुए चने डाले हैं, इसकी जगह आप बेसन का भी यूज, चने ना हो तो कर सकते हैं, पर बेसन को भूनने में हमें बहुत समय लगता है, इसीलिए हमने यहाँ पे चने का यूज किया भुने हुए, मतलब उतना टाइम हमारा बच जाए। और बेसन भी ना हो तो 1 कटोरी आटा भी ले सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है और यहीं पे अब हम अपना पिसा हुआ केला जो आपको दिखाया था ना, ये केला जो हमने पीस लिया था, इस केले को भी हम यहीं पे डाल लेंगे। इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के इसमें डालेंगे। अभी गैस हमारी धीमी है। तो दोस्तों हमने आपको दिखाया था पिसे हुए केले डाले थे और सारे जो भुनी हुई चीज़ें थी हमारे बादाम, सूजी और भुने चने, उन सबको ऐड किया था। और हल्का सा पानी हमने जार में जो केले लगे थे ना उसका डाला था और इसको थोड़ा सा पकाया है। और यहीं पे हम 1 चम्मच भर के देसी घी डाल देंगे। उधर हमारी चाशनी भी तैयार हो रही है, लेकिन साथ साथ में हमें इसका भी ध्यान रखना। और ये चीज़ हम इसलिए कर रहे हैं, बाकी चीज़ें तो हमारी पकी हुई हैं, मतलब चना भी भुना, सूजी भी और मेवे भी हमने भून लिए थे। केला हमारा कच्चा है, तो उसमें जो कच्चापन होता है ना, उसको सिर्फ हटाने के लिए हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे अभी इसको, और फिर उसमें हम चाशनी ऐड करेंगे। तो दोस्तों देखिए चाशनी की हमारी चीनी घुल चुकी है, और हमें इसका भी साथ में ध्यान रखना क्योंकि गैस हमारी ऑन है, तो इसको हमें बीच बीच में चलाते भी रहना है। और चाशनी को हम देखते हैं इसमें चिपचिपापन आ गया कि नहीं। तो चिपचिपापन थोड़ा सा आया है, हल्का सा भी हमें इसे और पकाना होगा, तो तेज़ आंच में ही हम पका लेते हैं। तो दोस्तों देखिए इसको हमने अच्छे से भून लिया है, चाशनी हमारी उधर रेडी हो रही है। और अब इसमें हम चाशनी डालेंगे, मतलब केले का कच्चापन हटाने के लिए इसको हमने अच्छे से भून लिया है। और दोनों चीज़ों को हमें साथ साथ में देखना होता है, इधर इसको भी भूनना है, केले का जो हमने इसमें डाला है पिसा हुआ पेस्ट, और उधर हमें चाशनी भी तैयार करनी है। और घी हमने डाल दिया था, इसलिए देखिए बहुत ज़्यादा हमारी कढ़ाई में ये सब चीज़ें चिपक नहीं रही हैं। और घी का यहाँ पे हमने कम यूज किया है, आप इसमें घी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। हम पे कम था घी, इसलिए हमने रिफ़ाइंड का यूज किया था। आप रिफ़ाइंड की जगह सिर्फ घी से बना सकते हैं। तो दोस्तों देखिए चाशनी हमारी हो चुकी है, मतलब रेडी। ये देखिए इस तरह उंगली में लगा रहे हैं तो चिपचिपापन सा हो गया है। और अब इसका हम गैस कर लेंगे बंद। और कढ़ाई वाला गैस अभी हमने तुरंत ही बंद किया है बस, क्योंकि साथ साथ में भून रहे थे और ये भून चुका है। अब इसमें हम चाशनी डालेंगे और गैस को ऑन करेंगे, धीमी आंच में ही ऑन करेंगे। तो दोस्तों इस चाशनी को हम इसमें डाल देंगे इस तरीके से, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम यहाँ पे गैस कर लेंगे अपनी तेज़। तो दोस्तों चाशनी को डालने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से इसमें देखिए मिक्स कर ले रहे हैं, चलाते हुए ऐसे करके इस तरीके से पूरा मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और गैस हमारी ऑन है अभी, पर हमने गैस को धीमा कर रखा है। और यहीं पे थोड़ा सा घी और हम डालेंगे। तो दोस्तों इस चम्मच से हम 1 चम्मच घी और डाल रहे हैं, मतलब 2-3 चम्मच हम इसमें घी डाल चुके हैं। और इसको इसलिए डाल रहे हैं दोस्तों कि इससे हमारी बर्फ़ी अच्छे से सेट होगी, चिकनापन होगा, कढ़ाई भी छोड़ देगी, और जब हम थाली में जमाएंगे ना तो वो बहुत चिपकेगी नहीं। वैसे तो थाली में घी लगाया जाता है, पर इसीलिए डाल रहे हैं। और घी तो बर्फ़ी में जितना ही आप डाल दोगे उतना ही उसका टेस्ट बढ़ेगा, पर हमने बहुत घी इसमें नहीं डाला है, 3-4 चम्मच ही यूज किया है। घी कम था इसीलिए रिफ़ाइंड का भी यूज किया है। तो दोस्तों इसको देखिए हमने चाशनी डाल के
भूनते हुए करीब 5 मिनट हो गया है। और अब हम यहीं पे गैस को अपनी बंद कर रहे हैं और ये एकदम रेडी है। इसको अब हम थाली में जमाएंगे, ये देखिए। और चाहें तो आप इसको हलवे के तरीके से भी खा सकते हैं, पर हम इसको भी जमाएंगे थाली में। तो गैस को हम बंद कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको हमने कढ़ाई से पलट लिया था। इस थाली में हमने पूरे में अच्छे से पहले घी लगा लिया था और पलट लिया है। इस चम्मच की मदद से अच्छे से हम इसको फैला लेंगे। और दोस्तों हमने जैसा कि आपको दिखाया कि 1 ही कटोरी चीनी डाला था, तो चीनी हमने थोड़ा सा कम इसलिए डाला है, मतलब 1 कटोरी हमारा चना था, 1 कटोरी सूजी थी और 1 कटोरी ही हमने वो डाला अपना चीनी, क्योंकि केले जो हमने डाले हैं, केले भी हमारे मीठे होते हैं, इसीलिए हमने 1 कटोरी डाला, वरना बढ़ा लेते चीनी। तो इसको हम अच्छे से फैला लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको हम रख देंगे सेट होने के लिए। तो दोस्तों देखिए, इस थाली में हमने घी लगा के अच्छे से सेट कर दिया है बर्फ़ी को और ऊपर से कटे हुए बादाम से सजा दिया है। अब इसको हम पीस पीस करके चाकू से काटते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, बर्फ़ी हमारी बनके एकदम रेडी है और काफ़ी आसान तरीके से, बहुत जल्दी से बनने वाली है। तो आप लोग भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं, काफ़ी खाने में भी टेस्टी होगी। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।